हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। देखिए, पुराने टाइम में कार्बोरेटर जब पेट्रोल को मिक्स करता था एयर के साथ, तो कार्बोरेटर के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता अलग अलग, जैसे कि टेम्परेचर का। ठीक है, कहीं पे टेम्परेचर माइनस में चल रहा है जहां पे आप पेट्रोल वाली गाड़ी यूज कर रहे हो, और कहीं पे टेम्परेचर रहा है 50 डिग्री में। ठीक है, तो आप रेगिस्तान वाले एरिया में जा रहे हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस, और पहाड़ी एरिया में इतना ज्यादा मिनिमम में आ जाता है। तो इतने डिफरेंस के कारण कार्बोरेटर की जो एफिशिएंसी है उस पर इफेक्ट पड़ता था, और उसकी वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी, और एक सेट लिमिट के बाद वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता था। तो हमने क्या किया कि कार्बोरेटर को हटाने के बाद देखिए इंजेक्टर यूज करने शुरू किए। जैसे कि डीजल इंजन में आपने सुना होगा कि इंजेक्टर यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन में भी इंजेक्टर यूज होने लग गए। तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किस तरीके से हुए वो सारा हम समझेंगे। देखिए, ये डायग्राम है कि किस तरह से हमारे पास पेट्रोल में इंजेक्शन सिस्टम यूज होता है। तो यहां से सबसे पहले फ्यूल टैंक है, तो फ्यूल टैंक से सप्लाई आएगी, सबसे पहले जाएगी फिल्टर में, तो फिल्टर से ये ऑयल जो है वो क्लीन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पंप यहां पे यूज हो रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पंप है जो कि इसको पंप अप करेगा और इलेक्ट्रिक चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलेगा। और यहां पे देखिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है, जो कि प्रेशर को रेगुलेट करता है कि आगे प्रेशर कितना जाना है फ्यूल का। ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर भी गलत होता है ना, तो अगर ज्यादा प्रेशर है तो वापस इसी लाइन से नीचे आके फ्यूल टैंक में वापस आ जाएगा। तो यहां पे ये कंपोनेंट है। इसके बाद क्या होगा, यहां से फ्यूल जो आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, इंजेक्टर के पास जाएगा। लेकिन यहां से एक सिस्टम अलग से बनाया गया, जो क्या है, ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर चिप है जो कि आगे सिग्नल प्रोवाइड कराएगा कि कितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाना है आगे। तो यहां पे सेंसर सिग्नल है कि अलग अलग सेंसर होते हैं, जो कि सेंसर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो चिप है, वो कैलकुलेशन करेगी कि आगे क्या जाएगा, एयर किस हिसाब से जाएगी और फ्यूल किस हिसाब से जाएगा। तो यहां से जो सिग्नल है वो यहां जाएगा, और यहां जाने के बाद इंजेक्टर को ओपन कितना करना है, कितना नहीं, कितनी देर के लिए ओपन करना है, है ना, कब बंद करना है, ये सारा कुछ कैसे होगा, यहां से कंट्रोल होगा। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, देखिए, ये वैसे तो स्प्रिंग के साथ बंद रहता है, इंजेक्टर जो है वो स्प्रिंग के फोर्स के कारण वो बंद रहेगा, लेकिन उसके ऊपर सोलेनाइड एक तरह क्या है, सोलेनाइड से क्या है कि जब करंट का फ्लो आएगा तो उस सोलेनाइड के कारण वो मूवमेंट आएगी। तो उससे करंट के कारण क्या होगा कि वॉल्व ओपन या क्लोज कितनी देर रहना है उस करंट पे डिपेंड करेगा। तो यहां से जो करंट आएगा वो इंजेक्टर को देगा, ताकि इंजेक्टर कितनी देर खुले और कितना साइज उसका ओपन हो। तो ये यहां से कंट्रोल होगा, यहां से एयर आएगी, और दोनों मिक्स होने के बाद, यहां से मिक्स होने के बाद आगे जाएंगे इनलेट वॉल्व में। तो यहां इनलेट वॉल्व जो है वहां से एंटर करना है। तो हमें ये चीज समझो कि देखिए, कार्बोरेटर का काम वही था कि मैकेनिकली चलना, उसकी जो वर्किंग थी सारी मैकेनिकल थी, लेकिन यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल है। और ये सिग्नल कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां लिस्ट है हमारे पास कि कौन कौन से सेंसर है। देखिए, पहला है एयर फ्लो सेंसर। तो एयर फ्लो सेंसर का मतलब कि एयर फ्लो कितना ज्यादा है, उसकी स्पीड कितनी है, एयर कितना इनटेक होगा, तो उसके लिए हमारे पास सेंसर होगा। देखिए, ये सारे सेंसर मिला के हमें ईसीयू को देने हैं। ठीक है, उसको सिग्नल देना है कि किस तरीके से वो ईसीयू कंट्रोल करेगा फ्यूल को, तो इसलिए इतने सेंसर लगाएंगे। देखो, प्रेशर सेंसर। अब प्रेशर सेंसर क्या, किसका प्रेशर, देखिए, इनटेक मैनिफोल्ड जो है, इनटेक मैनिफोल्ड है, वहां का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट जो बाहर का प्रेशर है वो उसके लिए सेंसर लगाए हुए हैं। तीसरा है थ्रोटल वॉल्व पोजीशन सेंसर। देखिए, वॉल्व आपको बताया ना, थ्रोटल वॉल्व होता है, तो वो जो थ्रोटल वॉल्व है उसकी पोजीशन कितनी है, अभी वो कितना ओपन है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्लोज सिस्टम है, यहां पे बंद है, ये पाइप में जो थ्रोटल वॉल्व बंद है, तो उसकी पोजीशन कितनी है, वॉल्व कितना ओपन है। इस तरह से थ्रोटल वॉल्व जितना ओपन होगा उसकी पोजीशन कैसी है, तो उसके लिए सेंसर है हमारे पास। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, तो हमारे पास जो कूलेंट है जो आप बाइक में डाल रहे हो उसका कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, उसके लिए हमारे पास सेंसर है। एग्जॉस्ट सेंसर, जो हमारे पास धुआं निकल रहा है बाहर, जो एग्जॉस्ट निकल रही है उसके लिए अलग से सेंसर। ठीक है, उसकी कैसी क्वालिटी आ रही है बाहर। और व्हीकल स्पीड सेंसर,
तो व्हीकल की स्पीड इस टाइम कितनी है उसके लिए सेंसर, फिर बैटरी वोल्टेज सेंसर, हमारे पास बैटरी की वोल्टेज कितनी है इस टाइम। तो ये सारे सेंसर मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, ईसीयू को देंगे। तो ईसीयू अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करेगा। छोटा सा कंप्यूटर है, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, अलग अलग आते हैं। तो उसको कंट्रोल करके आगे फ्यूल सप्लाई देते हैं और वो इंजेक्शन सिस्टम जो है, इंजेक्टर आगे फ्यूल देता है। इसके कारण बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जहां हमारा वेस्टेज में जाना है पेट्रोल, वो वेस्टेज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब अब ये बात करते हैं ना कि छोटी छोटी बूंदों में बात करते हैं कि ये नहीं है कि पेट्रोल जा रहा है कोई बात नहीं, वेस्ट जा रहा है, जितना हमारा लगने लगे नहीं तो एग्जॉस्ट में निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके कारण क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्शन अच्छे तरीके से होता है। अगर सही जाएगा, अंदर ऑक्सीजन सही होगी इंजन के अंदर, तो वो अच्छे तरीके से बर्न हो सकेगा और अच्छे तरीके से हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो ये सारा कुछ होने के कारण आजकल जो है तो बाइक में ज्यादा से ज्यादा इंजेक्टर यूज करने लगे हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होने लगे हैं। कार्बोरेटर तो ये मानो आने वाले टाइम में खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म कर देंगे। आने वाली जो बाइक्स है सारी की सारी जो है वो हमारे पास इंजेक्शन सिस्टम पे चलने वाली है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, देखिए मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि मोस्टली दिमाग में यही होता है कि इंजेक्शन सिस्टम जो होता है वो डीजल इंजन के लिए होता है। और काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कमेंट बॉक्स में ये इंजेक्शन सिस्टम जो पेट्रोल इंजन के लिए है तो हमें समझाइए। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो में समझा दिया पूरी वर्किंग। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि इस टाइम मार्केट में कौन कौन सी ऐसी बाइक्स अवेलेबल हैं जिसमें इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं उस बाइक्स का नाम। ठीक है, कौन कौन सी बाइक्स है, काफी अवेलेबल है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि आने वाले टाइम में यही होने वाला है, इंजेक्शन सिस्टम ही आने वाला है। तो आप ये बताएं, और अगर आपको ये चीज समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया, और लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आपको अच्छी भी लगी वीडियो। और अगर मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।